आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं बात करें तो इन दिनों लगातार बारिश का दौर जारी है और कई जगह जो है कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और बारिश से कई मुश्किलें जो है लोगों की बढ़ गई है। और ऐसे में बात करें नीमच के व्यवस्थाओं की और नीमच के हालातों की, तो यहाँ पर भी जो है लगातार सड़कों की गड्ढों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों के आवागमन बाधित हो रहे हैं। इसे लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर में इन दिनों बारिश का दौर निरंतर जारी है, जिसके चलते जगह जगह जल भराव होने से आमजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालात यह है कि समूचे शहर में नगरपालिका प्रशासन द्वारा गंदे पानी के निकाल को लेकर जमीन के नीचे सीवर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था, जो कि पूरी तरह विफल होता नजर आ रहा है, जिसका नजारा आज हमें शहर के काटजू मार्केट में देखने को मिला, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह सीवर की गंदगी निकलकर सड़क पर जमा हो गई है। और तो और यहाँ पर नालियां भी जाम हो गई है, जबकि यहाँ बहुत पुराने 2 अस्पताल भी हैं, जहाँ पर हर रोज सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने आते हैं। लेकिन इस रास्ते में पसरे कीचड़ और गंदे पानी के कारण यहाँ से निकल नहीं पाते हैं और कई लोग तो इस कीचड़ में फिसल कर गिर भी चुके हैं। इस बारे में जब हमने स्थानीय दुकानदारों से बात की तो उनका गुस्सा हमारे कैमरे के सामने फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत हम स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों और नगरपालिका अधिकारियों और कर्मचारियों से कई बार कर चुके हैं, मगर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इन अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और क्या कुछ बोले आक्रोशित आमजन, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मानसून ने अपनी पहली दस्तक दे दी है। मानसून की पहली दस्तक के बाद जिस तरह का माहौल शहर में बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मच्छरों की भरमार की बात करें तो जहाँ गड्ढे हैं वहाँ मच्छरों की भरमार हो रही है। मच्छरों की भरमार से कई तरह की बीमारी आमजनों में फैल रही है, डेंगू, मलेरिया और भी कई तरह की बीमारी है। ऐसे ही इस वक्त हम मौजूद हैं काटजू मार्केट में, जहाँ हम देख सकते हैं कि जिस तरह का यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ पे अस्पताल भी है, यहाँ पे खाने की दुकान भी है, यहाँ पे सेव की दुकान भी है, यहाँ पे टेलर की दुकान भी है। कई तरह के जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से इस रोड की हालत हो रही है। चेम्बर फूटे पड़े हैं, चेम्बरों में जो गंदगी जो निकल कर बाहर आ रही है, नालियाँ जाम पड़ी है, किस तरह से सड़ान मार रही है यहाँ की गलियाँ, यहाँ का रास्ता। बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से, दुकानदारों से कि किस तरह का यहाँ का माहौल है। हाँ मार साहब, बताइए क्या परेशानी है आपको? मैं गाइड टेलर्स का मालिक हूँ। पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है और ये पानी का भराव कोई निकास है नहीं। और ये काटजू मार्केट का भी हुआ करता था जेसिस पार्क, इसमें गुमटियाँ रख दी है। हम दुकानदार पीछे हो गए, ये गुमटियाँ आगे हो गई। और इधर जो पानी है, ये नालियाँ आप देख रहे हैं पूरी जाम है। पिछले 5 वर्षों से हम नगरपालिका में शिकायत करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ कोई रोड नहीं है, नालियों का निकास नहीं है और ये पानी इतना सड़ रहा है कि यहाँ बीमारियों की भरमार है। हम कर न जाने कब हमें कुछ हो जाए, कह नहीं सकते हैं। दरोगा जी आते हैं, उन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं और नगरपालिका कभी इधर ध्यान देती ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। किस तरह के हालात आप लोगों के नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे जो है डॉक्टर की दुकान भी है, घिसे का पहलवान का बहुत पुराना यहाँ पे जो दुकान है, जहाँ पे कई लोग जो टूट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं, मोच आ जाती है तो मसलमान आते हैं। ये भी बताएगा कि यहाँ पे कई महिलाएं पुरुष भी पहली बार इस कीचड़ में गिर चुके हैं। हाँ, कई बार औरतें आती है, बड़ी हमें खुद को बड़ी परेशानी होती है कि औरतें बेचारी है ना, किसी के पट्टा बंधा हुआ है, किसी के क्या है, लेकिन वो क्या निकल नहीं पाती है और बड़ी मुश्किल से यहाँ वो या तो उनको उठा के लाते हैं उनके साथ वाले मरीज़ लोग, लेकिन नगरपालिका इधर कोई ध्यान देती नहीं। आप बताओ भाई साहब, किस तरह की परेशानी है? परेशानी ये है भाई साहब, हमारे को यहाँ पर मैं नवरंग होटल पे कर्मचारी हूँ, मैं वेटर का काम करता हूँ। और सबसे मेन परेशानी तो यहाँ पे है कि पहली बारिश के अंदर यहाँ पे इतना भरा हो गया, कीचड़ हो गया है। आगे वो टेपर बना हुआ है, वहाँ पे पहले निकासी का रास्ता नहीं था। नगरपालिका द्वारा थोड़ा सा नाली खोदकर उसको थोड़ा पानी निकलने का रास्ता बनाया है, लेकिन ये सीवर लाइन के अंदर ये पूरी खोद रखी है, इसमें से भी पानी निकलने का रास्ता नहीं है। और ये जो टाइल्स का रोड बना हुआ है, ये इस तरीके से बनाया गया है, इसमें ढलान बिल्कुल नहीं है। पानी वहीं का वहीं बारिश होने के बाद वहीं का वहीं इकट्ठा रहता है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर घिसे का पहलवान की बरसों पुरानी दुकान है, कई लोग बाहर के आते हैं और उसमें कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में मैंने मेरे खुद के नाम से, मोहनलाल अठवानी के नाम से 181 पे कंप्लेंट भी दर्ज करवा रखी आज से 10-1 दिन पहले। अभी तक उसका कोई मतलब निराकरण नहीं हुआ। और ये इतने मच्छर होते हैं यहाँ पे आए दिन, मतलब कि बहुत ही मतलब कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है कि इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, नगरपालिका प्रशासन या कोई और? उसका जवाब दीजिए। पार्षद लोग यहाँ पे
वोटिंग के टाइम पे वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, पलट के वापस नहीं आते हैं कि ये क्या हमने वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं होते हैं। बस मैं इतना कहूँगा प्रशासन से कि जल्दी से इस और ध्यान देकर इसको सही करवाया जाए। बस आप बताओ किस तरह की परेशानी है? सर परेशानी तो यहाँ पे बहुत है। एक तो बारिश में कीचड़ होता है, बारिश गिरते समय यहाँ पे बिल्कुल निकला नहीं जाता है। और ये यहाँ पे अस्पताल 2 क्लिनिक भी है, आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। और ये होटल लाइन में भी ग्राहक आते हैं तो सबको बारिश के कारण बहुत परेशानी होती है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, यहाँ से निकला है। भाई सब किस तरह की परेशानी इस रोड पे देखी जा रही, किस तरह की गंदगी फैली हुई इस रोड पे? गंदगी तो नज़र ही आ रही है ना, सामने इतनी सारी गंदगी है तो साफ़ करना चाहिए ना। ये आज का काम थोड़ी रोज़ का काम है। तो हम रोज़ निकलते हैं यहाँ से, गड्ढाड़ी बनाने जाते हैं तो इतनी हाल कर, एक बार तो गाड़ी स्लिप मार गई मेरी यहाँ से। तो नगर पालिका बन गई है, परिषद बन गई है, अब ध्यान दें इसके ऊपर। हमारे साथ मौजूद यहाँ की जिस तरह से परेशानी, हमारे साथ मौजूद नवनियुक्त पार्षद बात करेंगे साबिर मसूदी से, किस तरह के हालात इस रोड के हैं। यहाँ के पार्षद जो आते हैं खाली वोट मांगने के नाम पे आते हैं और उसके बाद जो 5 वर्षों तक पलट के नहीं देखते, बात करते हैं। क्या कहना है साबिर भाई, बताइए इस रोड के क्या हालात हैं? आपको चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता की आवाज़ को मैं आपके सामने बुलंद कर रहा हूँ कि ये वार्ड क्रमांक 25 है और मेरा वार्ड क्रमांक, मेरी पत्नी जहाँ से जीती है वो 20 नंबर है। मैंने जगह जगह नंबर लिख रखे हैं इसी बात के लिए कि इसमें की मूलभूत सुविधा अगर हो तो मुझे फ़ोन करें। मेरी 123 गाड़ी का नंबर है। तो कहने का मतलब मैं एक फ़ोन पे हाजिर होता हूँ। 100 डायल जिस तरह पुलिस की हाजिर हो जाती है किसी घटना दुर्घटना को लेके, इस तरह जो भी पार्षद जीते तो वो या तो अपने एरिया में अपने नंबर लिखें या जनता से अपना रब्ता कायम रखें। क्योंकि अब ये यहाँ जीतने वाला कोई पार्षद मौजूद नहीं है। अभी जहाँ यहाँ से जो पार्षद बने हैं वो शायद अभी करण जी परमार जी के घर में से हैं। अब हो सकता है उनके नॉलेज में नहीं है तो वो इस बात को देखेंगे। मैं उनको भी इस बात से अवगत करा दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मूलभूत सुविधा में जनता का सहयोग करें। जनप्रतिनिधि जब भी जीत के आते हैं तो वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, वो जनता के होते हैं। मेरा निवेदन यही है कि सीवरेज लाइन के जो पैसे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरा पेमेंट कर दिया है और काम अधूरा है तो उनका अब या तो अध्यक्ष जी की तनख्वाह में से वो पैसा रोक के काटा जाए जो बाकी हैं। अगर भाई मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि यहाँ की इस रोड की हालत, चैम्बर की किस तरह की हालत है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, दुकानदार परेशान हो रहे हैं। यहाँ 2 अस्पताल भी है, घीसे का पहलवान की बात करें, वर्मा क्लिनिक की बात करें, गाइड टेलर की बात करें तो काफ़ी पुराने समय से दुकानें। यहाँ पे कई मरीज जो है इलाज कराने आते हैं, गिर जाते हैं। क्या हालात बने हुए इस जगह के, अभी क्या नज़ारा देख रहे हैं आप? मैं खुद भी अभी यहाँ पहलवान साहब के वहाँ आया हूँ और आपका इंटरव्यू ये सभी लोगों ने बताया है तो मैं भी आपको यही अवगत करा रहा हूँ कि ये सीवरेज लाइन का जो भी भ्रष्टाचार हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष के तहत हुआ है। अब वो इस बात पे कुछ ध्यान नहीं दें, सीवरेज वालों पे कुछ नकेल नहीं कस रहे हैं तो अब इसकी जवाबदारी तो अब कलेक्टर साहब। ऐसे हालात बने में इस मार्ग की क्या हालत है? इस मार्ग क्या हालात हैं? ये मलेरिया डेंगू फैलने की इधर बहुत संभावना है। मैं कलेक्टर साहब से अभी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो इधर आएँ या तो किसी को अधिकारियों को निरीक्षण कराएं आप तत्काल, वरना बीमारी फैलने के बाद डेंगू से कई लोग हमारे नीमच में मर चुके भी हैं और उसकी रिपोर्टें भी आई हैं कि डेंगू मलेरिया से मरे हैं। कोरोना की तो बहुत बड़ी बात है परंतु अब मैं चाह रहा हूँ कि मालिक ने वो बीमारी को दूर करी तो ये बीमारी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना की बीमारी दूर नहीं हुई। हाल ही में जो है कल इंदौर में 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, नीमच में भी इक्का दुक्का कोरोना पॉजिटिव निकल रहे। कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से गया नहीं है, वापस जो है पलट के आ रहा है। कोरोना पॉजिटिव की 4थी लहर आ चुकी है। अगर ऐसी गंदगी भरमार रही तो आगे शहर का क्या होगा? मैं भी यही बात बोल रहा हूँ। अगर वो बात शासन प्रशासन को मेरे से ज़्यादा मालूम होगी, इन बात पे बिल्कुल ताकीदगी के साथ इस पर ध्यान दें, नहीं तो इसका जवाबदार अभी जैसे हमारे भैया ने बताया होगा कौन। अभी परिषद अब बनी है, नई परिषद में जो भी निर्णय लेंगे हमसे जो होगा वो हम कार्य करेंगे। परंतु होता यह है कि जो जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व रहता है करता है उसी को उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस वार्ड के जो भी प्रतिनिधि हैं वार्ड क्रमांक 25 के, वो आकर देखें, संभालें कमांड, क्योंकि हम तो केवल अवगत करा सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भैया किस तरह की परेशानी है? सर परेशानी तो बहुत आती है, आते जाते हमारा दिन में इधर ही आना जाना रहता है तो कभी गिर भी जाते हैं यहाँ पे बहुत। अभी तो क्या है, पानी गिर नहीं रहा 2-4 दिन तो पानी का ये पूरा भरा हुआ रहता है यहाँ से वहाँ से लगे। मैं बस इतना ही करता, बाकी बहुत जाम है, पूरा पानी बिल्कुल एक
ये सारा पानी आप खुद देख रहे हो, ये पूरा पानी भरा हुआ है। बात करते और भी लोग शोध मौजूद है। भाई साहब, आप आए हो, किस तरह की परेशानी यहाँ पर? हाँ जी, ये दुकान है हमारी। इस दुकान पे आते जाते हैं, कई बार हमें खुद गाड़ियों से गिर जाता हूँ। टू व्हीलर गाड़ी से कट्टे पड़े, सामान लाने ले जाने में बहुत दिक्कत है। इतनी परेशानी को बयान नहीं कर सकते। ये हालत को देखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी आप बताएं किस तरह की परेशानी भैया आए हो। तो देखा आपने जिस तरह के हालात इस रोड के रास्ते के बने हुए हैं। काटजू मार्केट ये कहलाता है, ये जो वार्ड नंबर 25 में आता है। लेकिन पिछले 7 सालों से ये स्थिति हर मानसून में बनी रहती है। मानसून के अलावा भी नालियाँ जाम पड़ी रहती है। यहाँ के रहवासी दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह के हालात यहाँ बने हुए हैं, हम एक नरकी जीवन जी रहे हैं कि कोई भी पार्षद जीते या कोई भी हारे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वोट मांगने के नाम पे, वोट के नाम पे इस मार्केट का नाम रख रखा है कि ये खाली यहाँ पे वोट लेंगे और वापस चले जाएंगे। पिछले परिषद तक फिर कोई यहाँ वापस पलट के नहीं आएंगे। ऐसा ही इस बार भी हुआ है। वोट तो हमने दिया है, लेकिन अब देखते हैं परिषद बनने के बाद हमारी समस्या का निराकरण होगा या नहीं होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की ये खास रिपोर्ट। ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।